हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में, जिसकी शुरुआत के बारे में मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, देखकर ही आपको पता चल गया होगा। ये है मेरी ननद की शादी का व्लॉग। कुछ एक वीडियोज़ है जो मेरे पास है, फुल व्लॉग तो नहीं है, छोटी-छोटी वीडियोज़ है और वो ही मैंने एडिट करके एक व्लॉग बना दिया है। यहाँ पे मैं गेट से बाहर थी और आ गई थी अंदर को। मैं गेट से बाहर इसलिए थी क्योंकि मेरी ननद की शादी हो रही है मेरे मायके साइड। तो हमारी साइड ना ऐसा रिवाज़ है कि जब भी किसी फंक्शन में या खुशी के अवसर पर हमारे मायके वाले हमारे ससुराल आते हैं, तो हम जो लड़कियां होती है वो गेट से बाहर को लोटा लगाती है, जिसको हमारी साइड फरोड़ बोला जाता है। और वो ना शुभ होता है लगाना, इसलिए मैं वही लोटा लगाने बाहर गई थी और तुरंत वापस आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमें मालाएं, टोपी, मफलर, जो भी स्वागत की चीज़ें थी वो सारी आगे को पकड़ानी थी अंकल जी वगैरह को, जो कि स्वागत कर रहे थे। फिर यहाँ से मैं चली गई थी आगे वाली साइड को, कॉर्नर पे गेट के, क्योंकि गेट से बाहर ना मैं अपने मायके वाले लोगों से मिल नहीं पाई थी और मैक्सिमम लोगों को मैं जानती थी और मेरे को ना इतना अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी ना नेक्स्ट लेवल थी कि मेरे मायके वाले मेरे घर आए हुए हैं। और उससे अच्छी बात ये भी थी कि सबको मैक्सिमम मैं जानती थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे खुद के घर वाले ही मेरे घर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं और मेरे पतिदेव दोनों ही यहाँ पे सामने आ गए थे स्वागत के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनों से मिलते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो मैं यहाँ पे इन सब के पैर छू रही थी, क्योंकि फिर ये भी अपने रूम पे चले जाने थे और मैं भी अपने काम में बिजी हो जानी थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे पहले ना इनसे ही मिलूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं आपको नहीं बता सकती, जिनकी शादी हुई है ना, जब मायके वाले आते हैं कितनी खुशी होती है, वो सब समझ ही पा रहे होंगे। फिर मैं चली गई थी चाय वगैरह बनाने, और जो भी काम थे हमारे वो सब हमने किए। उसके बाद ना यहाँ पंडित जी ने मुझे बुला लिया था और मेरा फेस आप देख रहे होगे ना, आपको ऐसे टेंस वाला लग रहा होगा कि टेंशन में हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि अक्षय किसी के पास भी नहीं रह रही थी और वो ना कुछ दिन पहले बीमार थी। 3-4 दिन पहले ही मैं उसे शिमला से हॉस्पिटल से लेकर आई थी, तो अभी वो दवाइयाँ खा रही थी। तो कोई ना आवाज़ें किधर से दे रहा था, कोई किधर से, ये ऐसा करिए, ये रो रही है, ये नहीं रह रही है, और कुछ सामान मांग रहे थे, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही हो रहा था कि बस यार ये और बीमार ना हो जाए, बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पे मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे पूजन वगैरह सब स्टार्ट हो गया था, तो मेरे को और अमित को यहाँ पे रहना भी ज़रूरत था। तो मैंने अभिनाक्षी को, जिसके पास जैसे जैसे रह रही थी, छोड़ दिया था कि बस आप देखो, किसी भी तरह इसको एक घड़ी के लिए संभाल लो, बाकी फिर मैं सुला लूँगी इसको बाद में। फिर तेल बटना वगैरह की जो रस्म है वो हुई, और बहुत देर हो गई थी नहाना धोना साक्षी का, तो हमें शायद 12 साढ़े 12 हो गए थे खाना खाते खाते। बाकी सबने खाना खा लिया था, बस मैंने और साक्षी ने ही नहीं खाया था। इसको तो वेट करना ही था, क्योंकि इसकी तो रस्में चल रही थी, और फिर मैंने सोचा अकेले ही ये खाना क्या खाएगी, तो मैंने भी नहीं खाया था। मैं भी इसका वेट कर रही थी और मैं भी बिजी थी, क्योंकि मेरे को भी इसके साथ पूजा वगैरह में बैठना था। और जो सुहाग होता है ना, उसके लिए एक औरत का जैसे नाम आता है, तो वो माँ से आया था, तो फिर मैं ही थी मीनाक्षी, इसलिए मैंने इसको सुबह सुहाग वगैरह भी लगाना था। तो अभी पंडित जी ने पूजा में बिठा दिया था कि आपको यहीं बैठना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना सुबह की मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है। ये जो पिछली वीडियोस है ना, ये मैंने किसी किसी से मांग कर की है, तो जोड़ जोड़ कर बना दी है। बस यही है जो रास्ते की कुछ एक क्लिप्स मेरे पास। यहाँ पे हम लोग ना चौपाल से ऊपर को आ गए थे और बहुत अच्छा घना जंगल है, तो ये यहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी बहुत क्लिप्स कैप्चर कर लेती हूँ। ये हमारे साथ की पीछे गाड़ियाँ पहुँच गई थी, तो यहाँ पे भैया ना लड़कियों के साथ भी दुल्हन का फोटो शूट कर रहे थे और ये लोग अपनी खुद की सेल्फी भी ले रहे थे। अक्षय को मैं साथ शादी में नहीं लेकर गई थी, क्योंकि वो नहीं रह रही थी, और उसको वापस मैंने अपने मायके भेज दिया था अपने भाई के पास, आधे रास्ते तक उसको बुला के, क्योंकि मुझे था कि ये कहीं बीमार ना हो जाए। और घर पे ना बहुत सारे काम थे, तो घर पे भी कोई नहीं था देखने वाला, और ज़्यादा ना शोर में शायद वो परेशान हो रही थी, इसलिए मैं और अमित खुद ही आए थे, उसको हम साथ नहीं लेकर आए थे। फिर हम लोग पहुँच गए थे शिमला। शादी शुरू हो गई थी, यहाँ पे फेरे वगैरह जो भी होता है, और मैं और मेरे पतिदेव पीछे बैठे हुए थे, और भी दीदी वगैरह जो हम सब लोग थे, हम लोग एक साइड को बैठे हुए थे और बस फेरे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मैं ना यहाँ पे अमित को अपनी शादी की बातें याद करवा रही थी कि हमने कैसे, मतलब जैसे फेरे वगैरह होते हैं, कैसी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ना हम बार बार याद कर रहे थे कि अच्छा हमने भी ऐसे वचन लिए थे, हमने भी ऐसा था, वो याद आ रहा था, मतलब क्योंकि पुरानी चीज़ें ना शायद भूल जाते हैं। मेरे को तो शायद 1-2 वचन ही याद होगा, मुश्किल से नहीं होता है याद। फिर शादी हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद हुई थी रिसेप्शन। और रिसेप्शन के लिए ना मैंने साड़ी खोल दी थी, चेंज कर दिए थे कपड़े, क्योंकि मेरे को ना साड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं सूट में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। और अब हम लोग चल पड़े थे वापस सोने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।